मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद गरीब क्यों रह जाते हैं? घर में धन आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं है? क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारे धन को छीन लेती है? शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी जिस घर में जाती है वहां समृद्धि आती है, लेकिन अगर कुछ गलतियां की जाए तो वही देवी लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती हैं, जिससे गरीबी और कष्ट आ जाते हैं। भगवान शिव ने पार्वती माता को कुछ नियम बताए जिनका पालन न करने से घर की बरकत समाप्त हो जाती है। मित्रों, इन नियमों के अनुसार कुछ विशेष चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, वरना जीवन में भयंकर गरीबी आ सकती है। आज हम आपको एक रोचक कथा के माध्यम से यह बताएंगे कि किन चीजों को दूसरों को देने से घर की दरिद्रता बढ़ती है और धन की हानि होती है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में सुरेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका व्यापार फल फूल रहा था और उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी स्थिति बदलने लगी। व्यापार में घाटा होने लगा, घर में कलह बढ़ने लगी और धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। यहां तक कि जो नौकर चाकर उसके पास थे वे भी उसे छोड़कर चले गए। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कोई अधर्म नहीं किया था, फिर भी दरिद्रता ने उसके जीवन को घेर लिया था। वह मदद के लिए नगर के प्रसिद्ध विद्वान संत के पास गया और उनसे अपनी सारी बातें बताई। संत ने कुछ देर ध्यान किया और फिर कहा, सुरेश, तुम्हारे घर में बरकत थी, लेकिन तुमने कुछ ऐसी गलतियां की है जिनके कारण माता लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई है। तुमने कुछ ऐसी चीजें दूसरों को दी हैं जो घर से बाहर जाते ही दरिद्रता को आमंत्रित कर देती हैं। सुरेश चौंक गया और विनम्रता से पूछा, मुझे कृपया बताइए, मैंने कौन सी गलती की है? संत बोले, तुमने जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें दूसरों को दी हैं जो घर की समृद्धि और धन को नष्ट कर देती है। यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि यदि कोई मनुष्य यह चीजें दूसरों को देता है तो उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। संत ने सुरेश को सलाह दी कि वह शिव मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करें और समाधान प्राप्त करें। सुरेश तुरंत निकट के शिव मंदिर गया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करने लगा। उसने महादेव से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी गलतियां मैंने की है जिनके कारण मेरा घर दरिद्रता से घिर गया है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, कई बार अज्ञानता के कारण मनुष्य ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसकी ही दरिद्रता और कष्ट का कारण बनते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो और इन 5 नियमों को अपने जीवन में धारण करो। भगवान शिव बोले, वत्स, झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं है, यह देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने घर की झाड़ू दूसरों को देता है वह अपनी समृद्धि को स्वयं अपने हाथों से नष्ट करता है। स्मरण रखो, यदि तुम अपने घर की झाड़ू किसी को दे देते हो तो यह घर की लक्ष्मी को बाहर निकालने जैसा है। इसलिए कभी भूलकर भी अपनी
झाड़ू किसी को ना देना। भगवान शिव ने कहा, वत्स, नमक केवल भोजन का स्वाद नहीं बढ़ाता है, यह घर की ऊर्जा को भी नियंत्रित करता है। यदि कोई अपने घर का नमक बाहर देता है तो उसके घर की समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवान शिव बोले, देवी तुलसी का घर में होना अत्यंत शुभ होता है। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर की तुलसी की पत्तियां या पौधा उखाड़कर दूसरों को देता है तो उसके घर की शुभता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। याद रखो, यदि तुम्हें किसी को तुलसी देनी हो तो उसके लिए अलग से तुलसी उगाओ, लेकिन अपने घर की पवित्र तुलसी को मत दो। यह तुम्हारे घर की रक्षा करती है। इसे सहेज कर रखो। भगवान शिव ने समझाया, शाम का समय दिन का अंतिम प्रहर होता है और इस समय किसी को दूध, दही या चावल देना अत्यंत अशुभ होता है। इससे घर में धन की हानि होती है और दरिद्रता बढ़ती है। यदि तुम्हें देना ही हो तो इसे प्रातः काल दो, परंतु सूर्यास्त के बाद किसी को ना दो। यह नियम पालन करने से तुम्हारे घर में धन और अन्न की कमी कभी नहीं होगी। भगवान शिव बोले, घर में संचित धन केवल भौतिक वस्तु नहीं, यह परिवार की सुरक्षा, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति घर की तिजोरी या पूजा स्थान से धन निकालकर दूसरों को देता है तो उसका स्वयं का घर दरिद्रता से घिर जाता है। स्मरण रहे, दान देना श्रेष्ठ कार्य है, परंतु बिना विचार किए घर का धन निकालकर दूसरों को देना तुम्हारे ही कष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए बुद्धिमानी से धन का उपयोग करो। भगवान शिव बोले, वत्स, जो इन 5 नियमों का पालन करता है उसका घर सदा ही लक्ष्मी मां रहती हैं और उस घर में सुख और शांति भरपूर रहता है। किंतु जो इन नियमों की अवहेलना करता है वह स्वयं अपने भाग्य को दुर्बल बना लेता है। इसलिए ध्यानपूर्वक इन उपदेशों को जीवन में उतारो और समृद्धि को बनाए रखो। भगवान शिव के इन उपदेशों को सुनकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने इन नियमों का पालन किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी। जहां पहले उसका धन तेजी से खत्म हो रहा था, अब घर में समृद्धि आने लगी, व्यापार में लाभ बढ़ने लगा और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका घर फिर से धन धान्य से भर गया। घर की झाड़ू, नमक, तुलसी, दूध, चावल और घर का धन दूसरों को ना दें। जरूरतमंदों की मदद अवश्य करें, लेकिन सही समय और सही तरीकों से मदद करें। यदि आप शिवजी की इन शिक्षाओं को अपनाएंगे तो आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तो मित्रों, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने घर की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।